सभी को जय जिनेन्द्र प्रणाम। प्रणामो अरहंताणां सिद्धानां प्रणामो आयर्याणां नमो उवच्छायाणां नमो दोये सवसाहोरं ऐसो पंचणमुक्कारो सप्पपावपणासनो मङ्गलानं च सप्रेसिं पढमं हवै मङ्गलम्। नमोत्थनम के पाठ से भगवान को वंदन करेंगे। नमोत्थनम अरहंताणं भगवंताणं पुरुषोत्तमानं पुरुषसिंहानं पुरुषवर्पुण्डर्यानं पुरुषवर्गन्धहस्तं योगोत्तमानं योगमहानं योगियानं सत्यानं भक्तदानं शरण्यं सिद्धिगैनामदेयं ध्यानं संपत्तानं नमोजनम्। अपने गुरु को सुगुरु को वंदन करने वन्दामि नमनसां सकारेण सम्मानं देव्यं सभी को जय जिनेन्द्र प्रणाम। नमोकार मंत्र के इस क्रम में हम जान रहे हैं हमारे अरहंत भगवान को, हमारे तीर्थंकर भगवान को, और इस जर्नी में हम ये जान चुके हैं कि वे कौन थे या वे कौन हैं या वो कौन होंगे। अब हम उनके इस पूरे जर्नी को जान रहे हैं। क्यों जान रहे हैं? प्राइमरी रीजन हमारा ये है कि जिस तरह उनकी जर्नी हुई, उस जर्नी को जानकर हम भी अपने लाइफ में उसे इनकलकेट कर पाए और हम भी उस जर्नी के थ्रू अल्टीमेट जो हमारा प्रशस्त गोल है उस पर पहुंच पाए। और एक और रीजन होता है कि जब भी हम कोई चीज खुद ट्राई करते हैं, सेल्फ ट्राई करते हैं, उस वक्त बहुत सारे बीच बीच में चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज, ऑब्स्टैकल्स आते हैं। उन ऑब्स्टैकल्स पर हमें रियलाइज होता है कि भगवान आप कितने ग्रेट थे। मुझे किसी ने थोड़ा सा कह दिया तो मन चंचल हो गया, थोड़ा सा मेरे अनुरूप नहीं हुआ तो मन चंचल हो गया, ये हुआ तो मन चंचल हो गया, वो हो गया तो मन चंचल हो गया। पर आप ऐसे सभी सिचुएशंस में आप पर तो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली कितने सारे टॉर्चर्स हुए, लिटरल टॉर्चर्स हुए, पर आप सब सिचुएशंस में राग द्वेष मुक्त,
ज्ञाता दृष्टा भाव में और समता भाव में थे, और मैं कहाँ छोटे से चीजों के प्रति इतने ज्यादा इम्पैक्ट हो जा रही हूँ। तब जो ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आती है, वो अहोभाव वाली, वो एप्रिसिएशन वाली फीलिंग आती है, वो टू द नेक्स्ट लेवल होती है, क्योंकि हम खुद ट्राई कर रहे होते हैं। और सिर्फ ऊपर ऊपर का सुनते हैं तो वो ही ऊपर ऊपर के जैसा ही, संभवतः, निश्चय ने तो मैं तो क्या बोले, बट वैसा ही रहता है मोस्टली। तो अब हम इस जर्नी में सबसे पहले उस टॉपिक पर हम पूरी तरह इन एंड आउट मतलब जितना हो सकता है उसे कंसाइज करके, क्योंकि ऐसे तो जितने भी आगम है वो सब सम्यक्त्व पर ही है, क्योंकि सम्यक्त्व ही उन आगमों को पढ़कर अपने जीवन में उतार कर मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाएगा। पर उसे कंसाइज करके कैसे हम भी उस जर्नी को स्टार्ट कर सके या फिर उसे पोषित कर सके, तो सम्यक्त्व टॉपिक, और फिर उसके बाद ग्रेजुअली सारे टॉपिक्स हम करेंगे। तो अब सम्यक्त्व हमने बेसिक समझ लिया था, राइट को राइट समझना, रॉन्ग को रॉन्ग समझना, एकदम सिंपल अंडरस्टैंडिंग थी। या अगर थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में कहें तो जो जैसा है उसे वैसा ही मानना, सीधा इन इट्स रियल फॉर्म। और जो ऐसा नहीं मानते हैं, मतलब जो राइट है उसे राइट नहीं मानते हैं, या जो रॉन्ग है उसे रॉन्ग नहीं मानते हैं, उन्हें हम मिथ्यात्व कहेंगे या मिथ्यात्वी कहेंगे। उस एक्ट को हम मिथ्यात्व कहेंगे। तो मिथ्यात्व मतलब क्या हो गया? गलत धारणा। मिथ्यात्व को हम गांठ की तरह भी समझ सकते हैं। ये गांठ, अब जैसे किसी ने पतंग उड़ाया है या अगर देखा है, या लॉजिकली भी हम सोच सकते हैं कि अगर उसमें गांठ बन जाती है, जो मंजरी होती है उसमें अगर गांठ हो जाती है ना, तो फिर नहीं प्रॉपर से हो सकता। उसी तरीके से अगर रिश्तों में, अगर लाइफ में, अगर मन में गांठ हो जाता है, ग्रंथि हो जाता है, तो फिर सम्यक्त्व प्राप्ति मुश्किल हो जाती है। इतनी गलत धारणाओं का ये गांठ सा बन जाता है, तो चीजें इजी नहीं रहती है। अम, शास्त्रों में 18 पाप का वर्णन आता है। अगर किसी को नाम याद होगा तो 18 पाप में लास्ट वाला होता है मिथ्या दर्शन शल्य। जैसे अगर पूरा फैमिली घूमने जा रहा हो, तो जो बड़े होते हैं ना वो पीछे रहते हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं और सबको प्रोटेक्ट करते हैं, अपने बच्चों को और आगे जो भी है। उसी तरीके से ये सब पापों का बाप कहा जा सकता है मिथ्या दर्शन शल्य। ये ऐसा घात करता है ना कि हम सोच भी नहीं सकते, वो गलत धारणा से। कई बार हम कहते हैं ना कि दो लोग दोनों अच्छे हैं, फिर भी मिस कम्युनिकेशन की वजह से या फिर किसी गलत बात को मिस इंटरप्रेट करने की वजह से प्रॉब्लम्स आ गई। ये मिथ्यात्व, गलत धारणाओं का गांठ जब बंध जाता है, जब बैठ जाता है, तो पग पग पर गलत काम ही करवाता है, सही को सही समझने ही नहीं देता। एक्टिविटीज भी वैसे ही हो जाती है। तो ये केवल ज्ञान का भी रूट कॉज है, केवल ज्ञान नहीं होने का भी रूट कॉज है ये मिथ्यात्व, जिस पर हमें वर्क करना है। इन गांठों को धीरे 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 खोलते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सम्यक्त्व बहुत दूर नहीं होगा। तो हमें ग्रेजुअली इसे खोलते जाना है। अब अगर मिथ्यात्व पर किसी के मन में आए कि गलत धारणा है, पर मुझ में तो लिमिटेड ज्ञान है, क्या मैं मिथ्यात्वी हूं? अगर वस्तु के वास्तविक स्वरूप को ना जानना मिथ्यात्व होता है, तो मुझ में तो लिमिटेड ज्ञान है, तो क्या मैं मिथ्यात्वी हूँ? नहीं। पर अगर रॉन्ग अज्यूम किया जा रहा है तो माइट भी,
फिर सेकंड क्वेश्चन आएगा मन में कि पर मैं हर चीज तो राइट एज्यूम नहीं कर सकती। अगेन, डेफिनेटली हम हर चीज राइट नहीं एज्यूम कर सकते, बट अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को तो क्लियर कर सकते हैं। फिर मन में क्वेश्चन आएगा तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है क्या? मोक्ष मार्ग के लिए जो 9 बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, या 2, जीव और अजीव, और इसको हम और एक्सटेंड कर सकते हैं 9 तत्व में। जानू जीव अजीव में पुण्य पाप रीबा, आश्रव संवर निर्जरा, बंध मोक्ष विख्यात। तो ये 9 तत्व जो है, इसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हाई चांसेस है कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में तो गलत नहीं मानेंगे। दूसरा, अनेकांत दृष्टि से हमें सब कुछ देखना है, हमें मिथ्या आग्रह नहीं करना है, सबके एंगल्स और पर्सपेक्टिव्स को देखकर समझना है। एंड द फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट रूल इज कि हमें 100% फेथ होना चाहिए इन गॉड्स रियल वर्ड्स। जो भी भगवान ने सत्य प्ररूपित किया है उस पर मेरी पूर्ण श्रद्धा है। ये चीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और मिथ्या आग्रह नहीं करना। अब वापस क्वेश्चन आ सकता है आग्रह वर्ड सुनते ही कि अगर आग्रह ही नहीं किया तो फिर गलत चीज को भी राइट मान लेंगे। तो यहाँ पर आग्रह के पहले वर्ड यूज किया गया था मिथ्या। तो मिथ्या आग्रह नहीं करना, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ना। मुर्गी पहले आई या अंडा, जीव पहले आया या पुद्गल, ये सब कॉन्सेप्ट्स में हमें अननेसेसरीली कॉन्फ्लिक्ट करके अपने माइंड को बिजी या फिर गलत डायरेक्शन में नहीं डालना। हो सकता है अलग अलग जगह पर हाइट, वेट एक्सेट्रा ये सब चीजों को लेके डिफरेंसेस होंगे, तो उसमें भी हमें आग्रह नहीं करना। जहां पर बेसिक तत्वों के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है वहां पे हम डिस्कशंस कर सकते हैं। अब ऐसी क्या चीज है, ये हमने कर लिया कि 9 तत्व है जिसका अगर क्लियर अंडरस्टैंडिंग होता है ये हो जाता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि किसका ज्ञान ले? जिसने सब कुछ देख लिया उनका ज्ञान लेना है। वो कौन है? केवली है। केवली अभी नहीं है बट उनका ज्ञान अवेलेबल है। तो उन ज्ञान को हम जो भी जानकार है उनसे ले, पर हमें तैयारी करनी है कि हम खुद भी डायरेक्टली उन वर्ड्स को समझ पाए। तो वो कोशिश हमें शुरू करनी है। आगम, आई होप यहाँ पे सबने रीड करना शुरू कर दिया है। आगम रीडिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और जिन्होंने पढ़ लिया है काफी सारे आगम, उनका नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि वो संस्कृत प्राकृत पढ़ के जो आगम में कन्वर्ट, हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं हुए हैं उनको भी रीड कर सके। तो वो हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, उससे चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम उस पर पूरी तरह बिलीव भी करें तो की सम्यक प्राप्ति हो सकती है। तो अब ऐसा है कि पता कैसे चले कि हम मिथ्यात्वी है कि नहीं है? बहुत सारी बातें हो सकती है। अगर ब्रॉड चेक्स करने हैं तो अनंतानुबंधी कषाय का चेक हो सकता है, श्रद्धा का चेक हो सकता है, संवेग निर्वेद का चेक हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, पॉजिटिव सिचुएशंस, नॉन पॉजिटिव सिचुएशंस, पॉजिटिव मतलब अनुकूल परिस्थितियां और नॉन पॉजिटिव मतलब प्रतिकूल परिस्थितियां, इन दोनों सिचुएशंस में हाउ आर वी हैंडलिंग इट फ्रॉम आवर माइंड, वर्ड्स एंड एक्शंस, वो भी एक चेक हो सकता है। अनुकंपा चेक हो सकता है, समता चेक हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल चेक हो सकता है, एंड मेनी मोर वेज। अभी फिलहाल आज हम कॉन्सेप्चुअल चेक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं।
तो शास्त्रों में 10 प्रकार के मिथ्यात्व का वर्णन आया है, मिथ्यात्व के 10 प्रकार। तो व्यवहार नए से हम समझ सकते हैं कि अगर ये 10 प्रकार कहीं है तो चांसेस हाई है कि मिथ्यात्व वहां पर विराजमान है। धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना, ये 2 पॉइंट्स है। धर्म क्या है? सबसे पहले तो हमें ये बात क्लियर करना है, आत्मशुद्धि धर्म है। जहां पर आत्मशुद्धि हो रही है वहां धर्म है, जहां नहीं हो रही वहां पर हम धर्म कैसे कह सकते हैं? जैसे हमारे आगम्स है ना, जैन के स्क्रिप्चर्स, उसमें एक आगम है दशवय कालिक सूत्र। उसमें बहुत ही सुंदर लाइंस आते हैं जो मोस्टली हम सबको पता होगा। धम्मो मंगल मुखितम, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमन्सन्ति, जस्य धम्मे सयामणो। जहां धर्म है वहां देवता भी नमन करते हैं। और धर्म कहाँ है? जहां पर अहिंसा, संयम और तप, ये तीनों है। तप मतलब जो निर्जरा के 12 भेद हैं, तप के 12 भेद है, वो तप में आ जाएंगे। तो जहां पर अहिंसा है, संयम है, तप है, वहां तो धर्म हो सकता है। और जहां धर्म होता है वहां पर देवों को, जो बाकी 4 गतियां हैं उसमें श्रेष्ठ माना गया है। वैसे तो मोक्ष प्राप्त करने की अपेक्षा मनुष्य ही श्रेष्ठ माने जाते हैं, पर सामान्य ह्यूमन बीइंग्स से देवताओं को ज्यादा भोग के अपेक्षा से, या फिर रिद्धियों लब्धियों की अपेक्षा से ज्यादा बेटर माना जाता है। सॉरी, इस पे वर्क नहीं करेंगे प्लीज। ठीक है, कैसे इसको रिमूव किया जा सकता है? सॉरी, आई थिंक ये बैक करना होगा, आई डोंट नो। हम लोग, हाँ, धम्मो मंगल मुख्य धम्म है। तो जहाँ अहिंसा, तप और संयम है वहां पर धर्म है। अब मिस्टेक कहाँ पर हो जाती है कि जब जो धर्म की एक्टिविटीज नहीं है उसे अगर हम धर्म मान रहे हैं। एक मिनट में कर। ठीक है, तो आ, धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो हाई चांसेस है कि मिथ्या तो वहां पर हो सकता है। ऐसे कई लौकिक कार्य हो सकते हैं, परोपकार के एक्टिविटीज हो सकते हैं जो एज ए श्रावक हम करते हैं, एंड दैट इज ओके टिल द टाइम उसमें बहुत क्रूर प्रवृत्तियां नहीं है। पर उन्हें कर्तव्य समझना है, धर्म नहीं। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि एकेंद्र हिंसा में अगर हम धर्म समझते हैं तो वो
गलत हो सकता है। हम किसी ना किसी एक्टिविटीज के लिए केंद्रीय हिंसा कर रहे हैं। घर पर कोई आया है तो हम उन्हें खाना खिला रहे हैं, कर्तव्य हो सकता है, पर वो धर्म नहीं है। उसी तरीके से अगर हम कोई धर्म को अधर्म कह देता है, फॉर एग्जाम्पल कोई सामायिक प्रतिक्रमण आदि ऐसे एक्टिविटीज कर रहे हैं और फिर किसी न किसी कारणवश वो गुस्सा काफी कर रहे हैं। वैसे हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी स्वाध्याय कर रहे हैं, जो भी ज्ञान ले रहे हैं, इट इज इम्पोर्टेंट कि वो हमारे आचरण में आए। पर अगर वो आचरण में नहीं आ रहा है और कोई और उस आचरण को सिर्फ सर्वोपरि मान के धर्म के एक्टिविटीज को भी गलत बता दे, तो वो धर्म में अधर्म हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा कहे कि नहीं नहीं, सामायिक और प्रतिक्रमण से कुछ नहीं होता, देखिए यहाँ पे ये सामायिक कर रहे हैं और यहाँ पर ये गुस्सा कर रहे हैं, तो वहां पर वो गलत हो सकते हैं, वहां पर ये मिथ्यात्व हो सकता है। अब अगर एकेंद्रिय में हिंसा धर्म नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमने देखा था जहां अहिंसा है, संयम है, तप है, वहां धर्म है। पर हिंसा में नहीं है। हिंसा किसकी होती है? जीवों की होती है। तो अगर जीव और अजीव का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो तो वो अहिंसा करेंगे कैसे? इसीलिए जीव को अजीव समझना और अजीव को जीव समझना ये भी मिथ्यात्व का प्रकार है। जीव कौन है? तो भगवान महावीर ने बिल्कुल क्लियरली ये हमारे आगमों में आया है, षड जीवनी काय जीव है। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। त्रस काय मतलब जो मूव कर सकते हैं। तो जो मूव कर सकते हैं उन्हें तो मोस्टली सब लोग ही जीव मानते हैं, बहुत कम ही होंगे जो जीव नहीं ही मानते होंगे। बट जो मूव नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हम स्थावर भी कहते हैं, जिन्हें हम एकेंद्रिय भी कहते हैं, जैसे कि क्या? पृथ्वी, पानी, फायर, वायु, हवा, वनस्पति, प्लांट्स। प्लांट्स में तो जगदीश चंद्र बोस ने आई थिंक ये प्रूफ किया था कि कैसे प्लांट्स में इमोशंस भी हमारी तरह काफी कुछ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। बहुत ही एक फेमस एग्जाम्पल आता है जहां पर स्टडी किया गया था, दो लोगों को रखा गया था, एक को नॉन पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हुए वहां पे खड़ा किया गया कि मैं तुम्हें काट दूंगा, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, मैं कल आऊंगा छुरी लेकर तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और भी नॉन पॉजिटिव इमोशंस होंगे। और एक को पॉजिटिव इमोशंस के साथ में वहां पर खड़ा किया गया, उसने एफर्मेशन में भी दिया होगा। अब नेक्स्ट डे जैसे ही नॉन पॉजिटिव वाला आता है और फिर बाद में पॉजिटिव वाला आता है, दोनों के टाइम पर उनके सेल्स को जब चेक किया गया तो उसमें डिफरेंस था। यहाँ पर उस अब किस तरीके से उन्होंने जज किया आई डोंट नो, बट वो डर दिख रहा था उन्हें। और वर्सेस जब पॉजिटिव वाला आ रहा था तो वो लोग ज्यादा रिलैक्स्ड और काम थे। तो उस तरीके से इन्होंने प्रूफ किया था। अगर किसी को सर्च करना है तो शायद वो सर्च भी कर सकते हैं। पानी में भी एक हद तक प्रूफ किया गया है, पर पानी खुद जीव है, ये अभी तक शायद प्रूफ है कि नहीं, आई डोंट नो। वैसे ही ये पांचों में जीव है, अगर इसमें कोई जीव मानेगा ही नहीं तो वो हिंसा करता जाएगा। अगर उस वो मानेगा ही नहीं कि पानी में जीव है तो टैप खुले रखने में उसे कोई दुख नहीं होगा। 2 मग के जगह 10 बाल्टी उड़ेलने में भी उसे कोई दुख नहीं होगा। शावर के नीचे नहाने में भी कोई दुख नहीं होगा। एक्स्ट्रा बर्तन लेने में भी दुख नहीं होगा, क्योंकि उसे फर्क ही नहीं पड़ेगा ना उस बर्तन को धुलने में कितना पानी वेस्ट होगा। कहीं पर भी उसे एकेंद्र जीव की हिंसा में, अगर हम अभी पानी की बात कर रहे हैं, तो वहां दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उसमें जीव देख ही नहीं पा रहा। देखना एज इन लिटरली नहीं देखना, हम नहीं देख सकते उसे अपने नेकेड आई से,
बट वो फील ही नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट पानी के एक ड्रॉप में भी आई थिंक ये तो प्रूव हो चुका है, पानी के एक ड्रॉप में कितने सारे जीव, साइंस में भी शायद प्रूव हो गया है। तो जब तक हम उसे, उसकी सेंसिटिविटी को नहीं समझेंगे, तब तक हम उसमें अहिंसा नहीं कर पाएंगे। अब अगर हम उसमें अहिंसा नहीं कर पा रहे हैं और उस हिंसा की एक्टिविटी में हम धर्म कह दे रहे हैं, तो वहां पर मिथ्यात्व हो सकता है। ठीक है, तो जीव नहीं मानेगा तो वो उसमें संयम कैसे करेगा, अहिंसा कैसे करेगा, यथा योग्य विनय कैसे करेगा, ये सारी बातें आ जाती है। 5 स्थावर हो, 2 से 5 इंद्रिय वाले जीव हो, ये सब में जीव होते हैं, अध्यवसाय इमोशंस होते हैं। अब आता है मार्ग को कुमार्ग समझना और कुमार्ग को मार्ग समझना। मार्ग मतलब क्या? मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग क्या है? ये हमने पहले भी बहुत बार किया है। सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र मोक्ष मार्ग। ये आचार्य उमा स्वाति ने तत्वार्थ सूत्र में ये सूत्र आता है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष मार्ग है। संवर, निर्जरा, कषायों को उपशमन करना, उसका उपदेश देना, त्याग, पचखान आदि आदि, ये सब मोक्ष मार्ग है। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म की शरण लेना मोक्ष मार्ग है। और संसार मार्ग क्या हो गया? संसार मार्ग हो गया जो इस संसार के चक्र को बढ़ाए, जो जन्म मरण दुख का ये जो साइकिल है ना, जिसमें हम फंसे हुए हैं, उस फसल को बढ़ाए, वो हो गया संसार मार्ग। अब कोई संसार मार्ग के एक्टिविटीज को मोक्ष मार्ग कह देता है, तो वहां पर मिथ्यात्व का दोष आता है। कोई मोक्ष मार्ग के एक्टिविटी को अगर कुमार्ग कह देता है, तो वहां पर भी मिथ्यात्व का दोष आता है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें, तो संथारा, आई थिंक काफी लोग जानते होंगे संथारा क्या होता है। अब संथारा मरण को अगर कोई आत्महत्या की उपमा दे दे, तो वो मार्ग को कुमार्ग समझना हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है क्या ये दोनों कंपेरेबल ही भी है कि नहीं। लक्ष्य क्या है? जहां पर संथारा का लक्ष्य आत्मशुद्धि है, वहां पर आत्महत्या हत्या का लक्ष्य जस्ट एंड करना है, इस लाइफ को एंड करना है। कषाय, जहां संथारा में कषाय मिनिमल से मिनिमल हो जाते हैं, वहां पर आत्महत्या में एकदम तीव्र उत्तेजना होती है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर कषाय होता है। क्रोध, मोस्टली क्रोध होता है तभी वो, या हर्ट होता है, हर्ट इज अ टाइप ऑफ क्रोध। तो उस एक्सट्रीम इमोशन में ही वो आत्महत्या कर पाता है। कषाय का डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस मेंटल स्टेट का। मेंटल स्टेट धर्म की ओर होता है संथारे में, रिलैक्स्ड होता है संथारे में, शांत प्रवृत्ति वाला होता है संथारे में, वर्सेस वहां पर बिल्कुल चंचल होता है। सही और गलत की पहचान करने के लिए वो बहुत ज्यादा ओपन नहीं होता है, गलत को सही मान रहा होता है मोस्टली, तभी वो आत्महत्या कर रहा होता है। मार्ग, जहां पर संथारा संयम मार्ग को पोषित करने के लिए इंद्रिय विषयों पर पूरी तरह संयम करके मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ना है, वहीं पर आत्महत्या किसी न किसी दुख को मिटाने के लिए, बस भूल जाने के लिए, अपने आत्मा को पतन में पहुंचाने की मानो एक रास्ता है। ये वही कर पाएगा जो इस बॉडी के लाइफ को एंड मान रहा है।
अगर आप आत्मा के लाइफ के पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर किसी दुख से छुटकारा हम पाना चाहते हैं, दुख मतलब क्या, मेरा ही किया हुआ पास्ट कर्म, अगर मैं किसी पास्ट कर्म से छुटकारा पाने के लिए इस शरीर को हटा भी दूं तो दूसरा शरीर आ जाएगा और वहां वो दुख मिल जाएगा, पर उस दुख से मुक्ति तो ऐसे ही नहीं मिलेगी। तो जहां मिथ्यात्व होता है या फिर उस वक्त मिथ्यात्व का तीव्र उदय होता है तभी वो आत्महत्या कर पाता है, वरना अगर सम्यक्त्व उस मोमेंट में अगर सम्यक्त्व रहा तो वो उस पॉइंट पर ये जानेगा कि ये दुख का एंड मैं नहीं कर सकता हूँ और आत्महत्या शायद नहीं करेगा और इस मनुष्य जीवन को यूजफुल बनाने की कोशिश करेगा। और अगर आत्मा के लेवल पर हम देखें तो जहां पर संधारा आत्म कल्याण का मार्ग है और वहीं वहां पर वो पतन का मार्ग है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर कोई बार बार अलग अलग तरीके से बोले कि नहीं संथारे में तो संथारे से कुछ नहीं होता है या डिफरेंट लैंग्वेजेस में, तो वो मार्ग को कुमार्ग समझना होगा। साधु को असाधु समझना, असाधु को साधु समझना, ये भी मिथ्यात्व के प्रकार है। इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में नमो लोए सव्व साहुनम के टाइम पर करेंगे। अभी के लिए हम अगर सिर्फ बेसिक में समझ ले तो जो अपने महाव्रतों का, अभी यहाँ पर भरत क्षेत्र में 5 महाव्रत है, तो इन महाव्रतों का समिति गुप्ती का पालन सम्यक्तया करते हैं वो साधु है, और जो नहीं करते हैं वो साधु नहीं है। अगर इसमें गलत समझ लिया हमने तो वहां पर मिथ्यात्व का दोष आ सकता है। प्लस जब हम गलत समझेंगे तो हम एप्रिशिएट किसको करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम असाधु को साधु समझ रहे हैं तो हम असाधु की एक्टिविटीज को एप्रिशिएट करेंगे, हम उन एक्टिविटीज को अपने अंदर इनकलकेट करने का पुरुषार्थ करेंगे और ज्यादा हम ऑपोजिट मोक्ष मार्ग से दूर होते जाएंगे। तो इसलिए हमें ये समझना है कि क्या डिफरेंस है, जिसे हम डिटेल में बाद में कवर करेंगे। लास्ट इज मुक्त को अमुक्त समझना और अमुक्त को मुक्त समझना। मुक्त कौन है, हमने नमो सिद्धारणम में इतनी बार ये डिस्कस कर लिया है। मुक्त कौन है, कोई आंसर कर सकते हैं? मुक्त कौन है? तो कर्मों को जो क्षय कर ले तो मुक्त है। ठीक है, वेरी नाइस। तो जो 8 कर्मों का क्षय कर लेता है वो मुक्त है। अब ये कर्म जो बार 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 आते रहते हैं, एक बार अगर 100% निकल जाए तो वापस नहीं आ सकते हैं। जो ये 4 गति में जो ये साइकिल है, जन्म मरण के साइकिल को एंड कर लेते हैं, कंप्लीट एग्जिट कर लेते हैं, वो मुक्त कहलाते हैं। तो हमें ये क्लियर रखना है कि जो मुक्त हो चुके हैं, जो 8 कर्मों का क्षय करके मुक्त हो चुके हैं, वो वापस अमुक्त नहीं होते, मतलब वापस कर्मों को अट्रैक्ट करके इस लाइफ में नहीं आते हैं। अगर ऐसा हम मानते हैं तो फिर हम अमुक्त को मुक्त मान रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई है जिन्हें हम मानते हैं कि वो मुक्त हो चुके हैं तो वो अमुक्त है, पर हम मान रहे हैं कि वो मुक्त हो चुके हैं, तो मिथ्यात्व का दोष आता है। तो ये व्यवहार नए से हम समझ सकते हैं कि इन ब्रॉड कैटेगरीज में मिथ्यात्व होने के चांसेस है अगर इसमें कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स हो। हमें कोशिश करना है और हमें अभी नेक्स्ट 15 डेज यही देखना है कि हम इनमें से तो कहीं पर लाई नहीं कर रहे हैं। अपने कॉपी में चार्ट बना लीजिए, कहाँ कहाँ पे धर्म की डेफिनेशन को लिखिए और फिर देखिए कहाँ कहाँ पे मैं कहीं तो मिस्टेक नहीं कर रही हूँ। सेम फॉर अदर 5 पॉइंट्स। मोस्टली हमें जीव अजीव
धर्म अधर्म और मार्ग कुमार्ग, अगर ये तीन पर हम वर्क कर लेते हैं दैट शुड बी सफिशिएंट। ये वाला भी अगर कोई कर सके तो डेफिनेटली ये भी करना चाहिए। ठीक है। और ये हमें मन से, वचन से, काय से ना ही करना है, ना ही कराना है, और ना ही उसकी अनुमोदना ही करनी है। अगर हम एक एग्जाम्पल से समझे कि हमें पता है कि कहीं पर बलि दी जाती है, पशु की बलि दी जाती है, ऐसा कोई स्थान है, ऐसा, और उस स्थान में हम जाते हैं, वहां पर अगर हम रुपए डोनेट करते हैं तो हम भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस बलि में सपोर्ट कर दे रहे हैं, तो ये करना हो गया। अगर हम किसी को कहते आ रहे हैं ये तो बहुत फेमस जगह है, आपको बिल्कुल जाना चाहिए, उसे विजिट करना चाहिए, तो हम उसे करने भी कह देते हैं। और अगर कोई उस प्लेस में जाकर आया है, हम बोलते वाओ आप वहां पर विजिट कर कर आ गए, वेरी नाइस, तो हम उसकी अनुमोदना भी कर देते हैं। ऐसे ही आप और भी डिफरेंट एग्जाम्पल्स में उसे बिठा सकते हैं। तो हम अगर राइट जान जाते हैं पर अगर 100% राइट कर नहीं पाते हैं तो भी क्या वो ठीक है? यस। अगर हम जो राइट है उसे जान जाते हैं, प्लस उस पर बिलीफ भी करते हैं, श्रद्धा भी करते हैं, तो सम्यक दर्शन आ जाता है। अब सम्यक दर्शन आएगा तो वो ऑटोमेटिकली सम्यक ज्ञान और चारित्र्य लेकर आएगा ही। शुरू में अगर 100% नहीं भी हो तो वो ग्रेजुअल मूवमेंट होगा, बट मूवमेंट होगा ही होगा। अब डिपेंड करता है हमारे पुरुषार्थ पर कि हम कितने फास्ट और स्लो जाते हैं, बट होगा इस बात का तो गारंटी है। तो सम्यक दर्शन आना फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट है, एंड आने के बाद उसकी पुष्टि करना अपने ज्ञान और चारित्र से, वो हमारा नेक्स्ट पुरुषार्थ है। तो अगर हम राइट जाने बट हम 100% फॉलो नहीं कर पा रहे तो भी एटलीस्ट हम अनुमोदना तो राइट की करेंगे। कुछ कोई गलत कर रहा है तो हम उसकी अनुमोदना तो नहीं करेंगे। हम जाने की क्या राइट है और 100% नहीं भी फॉलो कर पाए तो भी एटलीस्ट कुछ तो सही करने की कोशिश करेंगे, चाहे हम 5%, किसी के लिए 10%, किसी के लिए 20, तो कोई हो सकता है 50% करे। और जो साधु मार्ग पर चल रहे हैं वो तो कितने कितने ज्यादा परसेंटेज पे वर्क करते हैं। पर अगर हम अपने लेवल पर देखें, अपने श्रावक के लेवल पर और अपने सेल्फ लेवल पर, तो हम कहीं ना कहीं तो अपने आप को स्टॉप करेंगे ना, अगर हम राइट जानते हैं तो। अगर हम राइट जानते हैं और नहीं भी फॉलो कर पाए तो हम गलती के लिए कभी गिल्टी तो फील करेंगे। प्लस जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि किसी और को तो हम गलत शिक्षा नहीं देंगे। अब इसको अगर हम एग्जाम्पल से पुट करें, एक एग्जाम्पल हम अभी डिस्कस करेंगे, बाकी आप सबको फिट इन करने हैं। तो वो झूठ के साथ लेते हैं। अगर हम जानते हैं कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, झूठ बोलना भगवान की आज्ञा में नहीं है, झूठ बोलने से पाप लगता है, झूठ बोलने से हम बहुत सारे कर्मों को, रॉन्ग कर्मों को अट्रैक्ट करते हैं जिसको बाद में हमें भोगना ही पड़ेगा। अगर हम ये जानते हैं, प्लस क्या क्या झूठ होता है, क्या क्या झूठ नहीं होता है, तो एटलीस्ट अगर कोई झूठ बोल रहा है तो हम उसकी अनुमोदना तो नहीं करेंगे। अगर ये सेकेंड पॉइंट में अगर हम बिठाए कि हम 100% सच नहीं भी बोल पाए तो थोड़े टाइम तो हम कोशिश करेंगे ना कि ठीक है इतना पाप लगता है तो हम कम करें उसे। जब हम झूठ बोल रहे होंगे तो उसके लिए गिल्टी फील करेंगे, एंड किसी और को तो नहीं बोलेंगे नहीं नहीं झूठ बोलो इट इज वेरी राइट, ये तो हम नहीं करेंगे। ऐसे ही सबको हमें बिठाना है इसमें, और एक्चुअली से खुद से जब हम करके देखेंगे ना तो हमें फील होगा कि नहीं नहीं अब मुझे और ज्यादा इम्प्रूव करना है। तो राइट जानना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। राइट कहाँ है? आगमों में है।
Please start reading Agams. Please start reading Agams. एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर है, जब अब हम मिथ्यात्व क्या होता है उस पर और डिटेल जानने लगे हैं, तो ये जानना इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर सेल्फ यूज, जिससे कि हम सेल्फ चेक कर सके हमें क्या पाथ चूज करना है, हम वो चेक कर सके, हमें कहाँ रहना है नहीं रहना है, हम ये चेक कर सके. इट इज नॉट टू लुक डाउन एट अदर्स, नॉट टू फील सुपीरियर एंड किसी और को समझना कि नहीं तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, नॉट टू जज ऑन एनी वन, नॉट टू कमेंट ऑन एनी वन. क्योंकि अगर हम ये सारे एक्टिविटीज करते हैं तो अगेन हम मिथ्यात्व वाले ही टॉपिक में आ जा रहे हैं, मिथ्यात्व के ही भावनाओं में आ जा रहे हैं. तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम मिथ्यात्व को जानना चाह रहे हैं अपने लिए, अपने आत्मशुद्धि के लिए, और अगर हम किसी और के लिए भी आत्मशुद्धि के लिए निमित्त बन सके तो हम उनको वो जानने में हेल्प कर सकते हैं. पर किसी और को जज नहीं करना, कमेंट नहीं करना और लुक डाउन नहीं करना, ये हमें बहुत 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 ज्यादा ध्यान रखना है. क्योंकि जब हम नया नया धर्म सीखते हैं ना, तो अहंकार बहुत आ जाता है. क्या अहंकार? मैं धर्म कर रही हूँ, मैं तो मोक्ष जाऊंगी, अरे तुम नीचे गिर रहे हो, अरे देखो तुम क्या एक्टिविटीज कर रहे हो. हम बल्कि उससे और ज्यादा मिथ्यात्व कर्म का बंद कर लेते हैं. तो वो हमें ध्यान रखना है. जहां धर्म है वहां विनय आएगा, विनय के बिना धर्म नहीं है. ठीक है, आई थिंक अब हम आते हैं हमारे इस वीक के प्योरिटी गोल पर, उसके बाद स्टोरी करते हैं. तो प्योरिटी गोल ये है कि हमें चेक करना है कि क्या हम इनमें से इन किसी पॉइंट में से आ रहे हैं क्या. अब हमें जुट जाना है, हमें मिथ्यात्वी तो नहीं रहना है. जैसे लॉन्ग टर्म गोल शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं ना, वैसे लॉन्ग टर्म गोल तो हमारा मोक्ष जाना है. शॉर्ट टर्म गोल है इस जीवन में हमें सम्यक्त्व प्राप्त करना ही है. और अगर हमने प्राप्त कर लिया है तो जितना ज्यादा उसे पोषित कर सके, जितना ज्यादा उसे, जैसे पेड़ हमें उगाना होता है तो कितना खाद डालते हैं ना उसके अंदर, वैसे ही उसे हमें संपोषित करना है जितना हो सके. चेक करना है कहीं मैं इनमें से कहीं पर नहीं आती हूँ ना. मान्यता ठीक कर लेने मात्र से सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है. मतलब एक्शन में तो लाने ही नहीं बोला जा रहा, अभी एक्शन में आना चाहिए ऑब्वियसली, जब तक वो नहीं आएगा तब तक मोक्ष नहीं होगा. बट सम्यक दर्शन के लिए तो सिर्फ मान्यता ठीक करना है, इतना छोटा सा चीज है. तो इसके करने से तो हमें बिल्कुल ही नहीं पीछे हटना है. अपना शीट बना ले, एक एक करके जितना पॉइंट्स हो सकता है नोट डाउन करते रहे. अगर आप लोग शेयर करना चाहे तो मुझसे पर्सनल चैट में शेयर भी कर सकते हैं. ठीक है, ये हमें करना है. और दूसरा जो ये 4 पॉइंट्स थे ना, उसमें हमें इन सबको फिट करने हैं. अब हम आते हैं स्टोरी में. तो कहानी है 11 ब्राह्मणों की, 11 ब्राह्मण पंडितों की, जिनके बहुत सारे शिष्य थे. वे बहुत ज्ञानवान भी थे, बहुत विद्वान भी थे. पर अब होता क्या है ना, एक बार वो यज्ञ में आते. अब उस यज्ञ में अपने पावर से वो देवताओं का आह्वान करते हैं. देवता आ भी रहे होते हैं तो उनकी मान को संपोषण मिलता है कि मेरे यज्ञ से देखो देवता आ रहे हैं. पर क्लोज आते आते उनका एंगल चेंज हो जाता है. और जब उनका एंगल चेंज होता है तो इट कम्स एज अ शॉक कि उनका एंगल क्यों चेंज हो गया. पता लगाने पर ये समझ आता है कि पास ही में कोई अपने आप को अरहंत बता रहा है, कोई अरहंत का समासरण लगा है. वहां पर ये सारे देवता जा रहे हैं. अब बता रहा है तो ये नॉर्मल टर्म्स में निकल गया. भगवान अपने आप को बताते नहीं है, उनके तो पावर से खुद ही देवगण का ये हम जब बाद में देखेंगे तो आएगा कि किस तरीके से जब उन्हें केवल ज्ञान होता है
तो इंद्र, उनका जो आसन है वो कंपायमान होता है, ऑटोमेटिकली समवसरण की रचना हो जाती है, फिर वहां से देवगण आते हैं और ये सारे अरेंजमेंट्स हो जाते हैं। बट एक नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे कह दिया जाता है। तो इनके मन में ऐसा आता है, ये जो पंडित होते हैं, विद्वान पंडित, उनके मन में आता है कि मैं वहां पर जाकर शास्त्र में तर्क वितर्क करके उन्हें हराऊं, तब जाके मेरा पांडित्य सिद्ध होगा। अब वो वहां पर जब जाते हैं, इतना भव्य समवसरण, अंदर जाते हैं, तो ग्रेजुअली उनका जो मान है वो कहीं ना कहीं हिट होता जाता है। जब भगवान के समक्ष पहुंचते हैं और केवल ज्ञानी, सर्वज्ञानी, सर्वदर्शी भगवान उनके मन में रही हुई बहुत टाइम से शंका होती है, कुछ संशय होता है, कोई डाउट होता है, उसको अपने केवल ज्ञान से जानकर उनके सामने प्रस्तुत कर देते हैं कि तुम्हें इस बात की शंका है। प्लस विद प्रूफ करते हैं, ऐसा ही नहीं कि रैंडम बोल दिया, शंका बताते हैं, प्लस किस वेद पुराण से कौन से वर्ड में तुमने गलती की है जिसकी वजह से ये शंका तुम्हें हो रही है, वो पूरा डिटेल दे देते हैं। अब विद्वान तो ये थे ही, जब वो अपने माइंड को अप्लाई करते हैं और रियलाइज करते हैं कि हाँ, इसके ऐसे मिक्स होने से ये डिफरेंस हो जाता है और ऐसे करके ये बात तो बिल्कुल सही है, और राइट उन्हें समझ में आ जाता है, तो वहां पर सबसे पहले तो उनका जो मान था वो खंडित होता है। फिर ये जो मान है वो विनय में परिवर्तित होता है, मिथ्यात्व छूटता है और सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। पर अगर हम पास्ट में देखें, और सिर्फ सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है, वो अपने सभी शिष्यों के साथ वहां पर उनका शरणागत स्वीकार कर लेते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं। पर अगर हम पास्ट में देखें तो वे क्या कर रहे थे, वे यज्ञ कर रहे थे। अब अगर यहाँ पर हम मिथ्यात्व के पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा अप्लाई करें, तो अधर्म है, उसमें धर्म मान रहे थे, क्योंकि हिंसा हो रही थी एक इंद्रिय की। प्लस आत्मशुद्धि के लिए नहीं कर रहे थे, तो संसार मार्ग को वो मोक्ष मार्ग समझ रहे थे, जीव को अजीव समझ रहे थे। और इसी तरह से सब पॉइंट्स यहाँ पे घटित किए जा सकते हैं। पर हमें ये समझ में आता है कि इतना ज्ञान होने के बावजूद भी मिथ्या बिलीफ के कारण लौकिक चीजों में उनकी प्रवृत्ति थी। आ, हिंसा आदि क्रियाओं में वे धर्म मानते थे, कषाय की प्रबलता थी, और ऐसे सारे जो लौकिक क्रियाएं हैं उसमें ज्यादा रुझान था, मतलब ज्यादा अट्रैक्शन था। क्यों? मिथ्या बिलीफ्स के कारण। तो हमें ये देखना है कि कहीं हम भी अपने किसी मिथ्या बिलीफ, रॉन्ग बिलीफ्स, गलत धारणा के कारण रॉन्ग पाथ को तो सही नहीं मान रहे हैं, हम कहीं पर रॉन्ग एक्टिविटीज को तो धर्म नहीं मान रहे हैं। हमारी क्या मेंटालिटी है उसे हमें पूरी तरह से चेक करना है, पूरा क्लियर करना है, क्योंकि ये गलत मेंटालिटी गलत एक्टिविटीज को चूज करने में हेल्प करती है। तो अगर ये मेंटालिटी रूट कॉज है, और अगर इस रूट कॉज पे हमने वर्क कर लिया, तो ऑटोमेटिकली सब चीजें, आगे का पाथ हमारे लिए सरल हो जाता है। ये जो 11 पंडितों की हम बात कर रहे हैं, ये और कोई नहीं बल्कि हमारे भगवान महावीर के 11 गणधर हुए हैं। 11 गणधर, मतलब तीर्थंकर के बाद जो टॉप मोस्ट पोजीशन में आते हैं, वे भी मिथ्यात्वी थे, और कैसे विनय से, कैसे कषायों के शमन से, और कैसे राइट ज्ञान से वे सम्यक्त्वी बन गए। तो हमारे लिए भी बहुत ये
तरीकों से ये रास्ता खुल जाता है कि हम भी सम्यक्ति बन सकते हैं। हमारे सब ज्ञान का जो रूट है ना, उसको, बेस को क्लियर करते हुए, इन 9 तत्वों पर श्रद्धा और क्लैरिटी लाते हुए कि क्या है, कौन है जीव, कौन है अजीव, क्या है धर्म, क्या है अधर्म। और उस तरीके से हम चीजों में क्लैरिटी लाते लाते हम भी सम्यक्ति बन सकते हैं। ठीक है, और हमें भी सम्यक्ति बनना है। ये था हमारा आज का सेशन। फटाफट क्विज राउंड कर लेते हैं। ठीक है। अम तो मिथ्यात्व मतलब? सही को गलत, गलत को सही मानता है। ठीक है। 18 पाप में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पाप कौन सा हुआ? मिथ्या दर्शन शल्य। वेरी नाइस। मैं कैसे इंश्योर करूं कि मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में तो कहीं पर गलती नहीं हो? तो क्या है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जहां पे गलती नहीं होनी, मतलब मिनिमल गलतियां होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो? सही को सही समझना। कोई कॉन्सेप्ट चाहिए मुझे। किसको सही समझना? धर्म को। हाँ, 9 तत्वों को। जीव, अजीव, 9 तत्व का नाम? जीव, अजीव, पुण्य पाप आश्रव पुण्य, पाप। संवर निद्रा बंध मोक्ष। वेरी नाइस। ठीक है। अम, मिथ्यात्व के 10 प्रकार का कोई भी एक प्रकार बताए। धर्म को जीव अधर्म तो अजीव, समझना। मुक्त तो मुक्त, धर्म तो अधर्म। धर्म मार्ग का को धर्म, अधर्म मार्ग। का मोक्ष मार्ग को धर्म। कुमार को मुक्ति। मार को कुमार, कुमार को मार। ठीक है। साधु धर्म को तो साधु। अधर्म, अधर्म तो हाँ, साधु धर्म। को साधु, असाधु को साधु। साधु समझना। अच्छा, धर्म क्या है? एक लाइन में अगर आपको बताना हो तो? अहिंसा संयम तप। अहिंसा, संयम, तप, आत्मशुद्धि। जहां आत्मशुद्धि है वहां पर धर्म है। अच्छा, ये अहिंसा, संयम, तप जो आपने कहा, वो कौन से आगम में से हमने लाइन लिया था, धम्मो मंगल मुख्यम वाला? भगवत की दस सूत्र। दसवें कालिक। दसवें कालिक। दशवकालिक सूत्र से। पृथ्वी काय, क्या ये जो पृथ्वी काय है उसमें भी जीव है? हाँ है। हाँ। हाँ। हाँ है। आग में भी जीव? हाँ है। हाँ। पानी में? हाँ है। हाँ है। जैसे हमारे अंदर जीव है वैसा जीव है कि वो छोटा जीव है, मतलब छोटा एक बहुत? एक केंद्रीय एक जीव। सूक्ष्म जीव। एक इंद्रिय सूक्ष्म जीव। जीव। एक इंद्रिय है, ठीक केंद्रीय है। जीव। तो जैसी जैसी हमारी आत्मा है, जितने हमारे आत्म प्रदेश है, क्या उसमें भी उतने ही आत्म प्रदेश है? उनके असंख्य है। हाँ हाँ। उनके असंख्य है और हमारे? असंख्यात है। हाँ। हमारे अंदर जितने आत्म प्रदेश है, सेम उनमें भी आत्म में प्रदेश। भी उतने ही है। आत्म प्रदेश में क्वालिटी होती है संकुचित और विस्तार करने की, तो वो शरीर के हिसाब से अपने आप को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है। मार्ग मतलब क्या? धर्म मार्ग, मोक्ष का धर्म मार्ग, मार्ग। मोक्ष मोक्ष मार्ग। मार्ग। सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र मोक्ष मार्ग, ये कौन से बुक में लिखा हुआ है? तत्वार्थ तत्व, सूत्र। तत्वार्थ। तत्व। तत्वार्थ सूत्र, हाँ। बाई उमा स्वाति, आचार्य उमा स्वाति। उमा स्वाति। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद
हमारा प्योरिटी गोल क्या है इस बार का? मिथ्यात्व के 10 मिथ्यात्व प्रकार। न बने थी। अच्छा, अगर हम 100% राइट कर नहीं पा रहे हैं तो क्या जानकर कोई बेनिफिट है? जानने से तो बहुत बेनिफिट है। हम वो काम नहीं करेंगे गलत। ठीक है। और और एटलीस्ट उसका अनुमोदना भी नहीं करेंगे ना, किसी को बोलेंगे भी नहीं कि ऐसा करो। हाँ। वेरी नाइस। ठीक है, और हम जब गलती करेंगे तो एटलीस्ट कभी ना कभी तो गिल्टी फील करेंगे। 100% के लिए नहीं भी करे तो 50% में तो चौंक ही जाएंगे, अरे यार ये नहीं करना चाहिए था। सम्यक्त्व का बहुत ये ब्यूटीफुल गुण है कि ऐसा नहीं है कि जो सम्यक्त्व है उससे गलतियां नहीं हो सकती। जब मैंने शुरू किया था ना, तो मुझे लगता था यार सम्यक्त्व से तो कोई गलती ही नहीं होती है। तो जब स्टोरीज में दिखाते थे कि ये सम्यक्त्वी है बट इनसे ये मिस्टेक हुई, तो मैं हमेशा महाराज से पूछती रहती थी कैसे इनसे मिस्टेक कैसे हो रही है, तो सम्यक्त्वी है। तब उन्होंने क्लियर किया कि सम्यक्त्वी मतलब ये नहीं कि उससे गलतियां नहीं होंगी, गलतियां हो सकती है, पर सम्यक तो मतलब क्या कि वो रियलाइज भी कर लेगा अपने मिस्टेक्स को। ये बहुत बड़ा आई ओपनर था जब मेरे लिए, जब मैंने वो चीज जाना तो मुझे बहुत बहुत सारे चीजों में क्लैरिटी मिल गया। फिर हर चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था मेरे लिए पर्सनली। अच्छा, हम ये मिथ्यात्व का कॉन्सेप्ट जान रहे हैं सो दैट वी कैन लाइक जज एंड वी कैन कमेंट ऑन पीपल कि नहीं तुम तो गलत हो, इस तरीके से, राइट? नो, देन टू जज एंड करेक्ट आवरसेल्व्स। हाँ, ये हमें ध्यान रखना है, बार बार अपने आप को चेक करना है कि धर्म हमें विनय सिखाता है, सामने वाले को जज करना नहीं। जज टू द एक्सटेंट कि मुझे कितना रिलेशन मेंटेन करना है, बट उस पर कमेंट नहीं। क्योंकि एक सिंपल सी चीज है, अगर मैं आज सिद्धशिला में नहीं बैठी हूँ, आज मैं यहाँ हूँ, मतलब मैंने बहुत सारे अनंत लाइव्स ऐसी गलत चीजों में बिताए हैं। तो तब अगर मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई करे, तो मुझे भी आज ये इंश्योर करना है कि मुझे किसी और पर कमेंट, लुक डाउन और जज नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए फटाफट से शॉर्ट मेडिटेशन करके हम सेशन ओवर करेंगे। आंखें को मलता से बंद। प्यारी सी स्माइल। पूर्ण विश्वास। मैं भगवान आप पर पूरी श्रद्धा करती हूँ। आपने जो कुछ भी कहा है मुझे उस पर पूर्ण श्रद्धा है। भगवान मैं आपकी बात पर पूर्ण श्रद्धा करती हूँ। Long deep breathing in and out. मेरा मन बिल्कुल शांत हो रहा है। विजुअलाइज करें कि मैं एक जगह बैठकर अपनी कॉपी में ये सारे पॉइंटर्स बना रही हूँ। अपने आप को चेक कर रही हूँ कि कैसे मैं भगवान के आज्ञा में आ जाऊं और मुझसे जो कोई भी गलती हुई है उसका प्रायश्चित करते हुए कैसे मैं सही मार्ग पर आ जाऊं। भगवान के शरण के साथ
मैं ये बना रही हूँ। अपने आप को ये लिस्ट तैयार करता हुआ देखिए, जहाँ पर हमने पूरे पेज भर दिए। 1 पेज, 2 पेज। जिस चीज के बारे में आज तक चिंतन नहीं किया, वो सभी चीजें हमारे सामने अभी आ रही हैं। अब मुझे इन गांठों को खोलना है। अब मुझे सम्यक्ति बनना है। मैं सम्यक्त्वी बन रही हूँ। मैं सम्यक्त्वी हूँ। विजुअलाइज करें कि हम भगवान के समक्ष बैठकर ये कार्य कर रहे हैं, उनके सानिध्य में। अब हमारा मिथ्यात्व बिल्कुल नष्ट हो रहा है। हे सीमंदर भगवान शरण ली तेरी, शरण ली तेरी। बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। निज को बिन जाने नाथ फिरा भवन में। सुख की आशा से छपटाइन विषयन में। जो कफ में माखी बैठ पंख लिपटावे। फिर तड़प तड़प कर दुख में प्राण गवावे। जो इन विषयन में लगी दुखद ये फेरी। बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। अर्थात भगवान, अपनी अज्ञानता वश ही तो मैं ये फेरी लगा रहा हूँ। ये दुखद फेरी, जीवन मरण की फेरी। अब मुझे आशीर्वाद दें कि आपके ज्ञान से ओतप्रोत होकर मैं भी ज्ञानी बन जाऊं। मैं भी ज्ञाता दृष्टा भाव में रह पाऊं। Just knowing, just seeing, without any राग और द्वेष। जिस प्रकार कफ, यानी जो हम सर्दी में जो कफ होता है, उस पर कोई मक्खी बैठ जाए, क्या सोचकर कि उसे मजा आएगा, उससे इससे कोई रस मिल सकता है, इसमें अगर बैठ जाए और फिर वहीं पर दुखद प्राण को गवाएगा, क्योंकि उसे नहीं पता ये जिसे वो अच्छा सुखदाई मान रहा है, वो उसका ही घात करने वाला है। उसी तरह भगवान, ना जाने क्यों इन विषयों में, इंद्रिय विषयों में मैंने सुख मान लिया है, और उसी के कारण मैं इसमें घूमता जा रहा हूँ, घूमता जा रहा हूँ, घूमता जा रहा हूँ।
अब मुझे इस पर स्टॉप लगाना है। भगवान मुझे आशीर्वाद दें कि अब इस पर मैं ब्रेक लगा दूं। मुझे आशीर्वाद दें कि अब मैं ज्ञाता दृष्टा भाव में रह सकूं। आप तक पहुंचने की मेरी ये तैयारी अब शुरू हो जाए। मुझे ये आशीर्वाद दे भगवान, मुझे ये आशीर्वाद दें। धीरे धीरे 2 लॉन्ग डीप ब्रीथिंग्स के साथ, एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपने स्थान पर आ जाएं। अर्हन्ते शरणं पवच्छामि। सिद्धे शरणं पवच्छामि। साहु शरणं पवच्छामि। केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवच्छामि। प्यारी सी स्माइल के साथ अपने दोनों हाथों को आंखों पर रखें। ब्लिंक, ग्रेट गैप, बाहर के रेज आने दें। सभी एनर्जी को हाथों में ले लें एंड स्प्रेड। थैंक यू, प्रणाम, नमस्ते। लेट्स हैव एन अमेजिंग वीक अहेड, यहाँ पर हम ध्यान रख रहे हैं कि कैसे हम मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर ट्रैवल करें। थैंक यू।